पसीडो क्लासेस आकर उसमें वो होती है, पसीडो क्लासेस पढ़ेंगे और पोजीशन पढ़ेंगे। पहले हम पोजीशंस पढ़ेंगे। पोजीशंस होती क्या हैं? पोजीशंस होती हैं जी, एक मिनट। पोजीशन हम दो तरह की पढ़ेंगे, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं पहले इधर पेंटिंग करके समझा देता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। आप फर्ज करें हमारा ये इमेज है, ठीक है, बड़ी इमेज जो हमने नैव बार के पीछे लगाई थी, नैव बार के नीचे लगाई थी, ठीक है? ये वो इमेज है। इधर कोई गाड़ी शाड़ी बनी है, कुछ भी है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला, ये हम उठा के इसके ऊपर इमेज के ये व्यू पेज से माइक बंद कर लें। माइक बंद कर लें। जब बोलना हो या कुछ बोलूं तब आप ओपन कोई कर लीजिएगा। हम उस टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लाने के लिए पोजीशंस का यूज़ करते हैं। दरअसल जो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव है, उसका काम होता है कि वो एलिमेंट को, एलिमेंट होते हैं जी, यही जो टैग्स होते हैं ना हमारे, H1 H2 डिव्स होगी हमारी क्लासेस वाली, वो एलिमेंट होते हैं। हमारे एलिमेंट को व्यू पोर्ट पे फ्री कर देते हैं कि तू कहीं भी चला जा, तू कहीं भी चला जा, कहीं भी जा सकता है, किसी के व्यू पर जा सकता है। ये होता है जी पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का काम। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का काम क्या होता है? हैंड रेज, मुंह से बोल दो। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव की आपको समझ आ गई। अब हम इसको करेंगे बेसिकली अपने ही मतलब प्रोजेक्ट में करेंगे। इसको डोंट सेव करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं अपना प्रोजेक्ट वेब ओपन विद कोड करते हैं। ये फाइलें कैसे शो हो रही हैं, कितनी गंदी लग रही हैं। हाँ यूँ ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने समझानी है, हम शुरू से स्टाइलिंग करते हैं इसकी। ये सब को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फोल्डर एम्प्टी है हमारा। अब इसको ओपन विद कोड करते हैं हम फोल्डर को। डायरेक्टरी could not open because this file not found। क्रिएट हम फाइल करेंगे ना, हम बना रहे हैं फाइल। पहले हम index.html की फाइल बना लेंगे, उसके बाद हम css की फाइल बना लेंगे, style.css। ठीक है, index.html में बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंटर दबा के css को भी बेसिक स्ट्रक्चर दे देंगे बॉडी वाला, कि वो उठा ले जिसमें है जी मार्जिन 0 है। क्या है, सजेशन क्यों नहीं दे रहा भाई? मार्जिन 0, पैडिंग 0। लगता है आज विजुअल स्टूडियो कोड भी सोया हुआ है। पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो आए ऑटो। ठीक है, इसमें भी मैंने कोई नई चीज़ नहीं की, बेसिक स्ट्रक्चर CSS को दिया और उसके बाद index.html को भी बेसिक स्ट्रक्चर दिया। इन दोनों चीज़ों की हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बॉडी के अंदर जाएंगे, हम जितना भी कोड करते हैं वो हम बॉडी के अंदर करते हैं, जो हमें उधर शो हो। हेड के अंदर जाके टाइटल के नीचे हम अपनी CSS को लिंक करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस, या उसी तरह डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब हमने लगाना है इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना है। पहले हम देखें कि ये हमारा चल भी रहा है कि नहीं। H1 में हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख देते हैं सिर्फ। ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। अच्छा, ये ओपन विद लाइव सर्वर का जो ऑप्शन है ना, क्लास चल रही है ना, सारे बैठे हो ना,
ओपन विद लाइव सर्वर का जो ऑप्शन है ना, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उसका तरीका मैं कल बताऊंगा। ये देख लें, ये हमारा वेब चल गया। डोंट शो अगेन करो भाई। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है। इमेज इमेज हमारे फोल्डर में नहीं पड़ी, तो हम जो है, जो हमने डाउनलोड की है, कोई भी अगर पड़ी हुई है तो स्क्रीनशॉट डाउनलोड चैट जीपीटी। ये ये फाड़ जाएगी उधर वेबसाइट के ऊपर, तो हम ये इंडेक्स से ही उठा लेते हैं। यहाँ से जाएंगे ये इंडेक्स पे, इमेजेस में जाके हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑफिस स्टाफ। ये करने के बाद हम यहाँ ओरिएंटेशन में जाएंगे, लैंडस्केप में जाएंगे, साइज में जाएंगे, लार्ज साइज में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम फर्ज करें कोई भी इमेज उठा लेते हैं, जैसे यही वाली उठा लेते हैं, 1280 बाई 700 पिक्सल। सेव इमेज एज करेंगे, अपने फ़ोल्डर के अंदर सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, प्रोजेक्ट वेब पे जाएंगे, इमेज के नाम से सेव करेंगे। इमेज सेव होगी और यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे और देखेंगे हमारी इमेज लगी है कि ये। हमजा, आपका भी कल यही मसला था ना, ये जो इमेज है ये छोटी आ रही है व्यू कोड में। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, इमेज को हम विड्थ हाइट देंगे। बॉडी के अंदर जो इमेज है, इसको बोलेंगे बॉडी में जाओ, उसके अंदर एक इमेज पड़ी है। अच्छा, डायरेक्ट अगर आपने डायरेक्ट किसी चीज़ को टारगेट करना है ना, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट टारगेट करूं, तो आप इसको क्लास दे दें। ये ऑल के बाद जाए, इधर क्लास दें, इसका नाम रख दें इमेज। अब जाके आप डॉट और इसको वेट 100%, 100% देनी है भाई, 100%। उसके बाद हाइट देने की ज़रूरत नहीं है शायद। वेट तो हमारी आ गई है, थोड़ी सी हम ना इसको पैडिंग दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा गैप उठाए और हमें थोड़ा सही से वाज़िया हो। पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, ये पैडिंग देते नहीं है छोड़े। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट फिट कवर कंट्रोल। चलें, ये अब हमारी इमेज लग गई। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब ये जो हमने किया ना यहाँ पे, हम इस तरह स्टाइलिंग नहीं करेंगे इसकी, इस तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। हम इसको कंट्रोल एक्स मारेंगे, इधर एक डिव बनाएंगे, डॉट डॉट और क्लास का नाम आगे आप लिखेंगे ना, तो वो आपकी डिव भी बन जाएगी और उसका नाम भी रखा जाएगा। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ डॉट मेन कंटेंट। डॉट मेन कंटेंट करके मैं इंटर दबाऊंगा, ये मेरी डिव भी बन गई, क्लास भी उसको मिल गई। उसके अंदर मैं इमेज अपलोड करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है, तो इमेज के नीचे ही मैं एक और डिव बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख दूंगा इमेज कैप्शन। एंटर दबाऊंगा, एक और डिव इसके अंदर बना के मैं सिंपल ये वाला H1 के अंदर जो है वो मैं ये लिख दूंगा, दिस इज अ कैप्शन, और नीचे दो पैराग्राफ डाल दूंगा छोटे छोटे। अब अगर देखें तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं शो हो रहे वो अब हम देख लेते हैं। ये इसी वजह से शो नहीं हो रहे, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो हमारी इमेज के नीचे है।
इमेज टेक्स्ट के ऊपर है, इस वजह से वो हमें शो नहीं हो रही। तो अगर हम इमेज को 2 मिनट के लिए ये करें, तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट था। हम इमेज दोबारा लगाते हैं तो ये हमारी इमेज टेक्स्ट के ऊपर है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि हाँ, किसी भी चीज़ को ऊपर लाने के लिए या साइड पे करने के लिए ज़बरदस्ती HTML वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है। पहले आपने एक पैरेंट डिव बनानी है, उसके अंदर आपने एक इमेज रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जो भी लिखना है या किसी भी चीज़ को मूव करवाना ना, उसकी एक डिव बना लेनी है इस डिव के अंदर, और उसके अंदर आप जो भी मर्ज़ी लिख लें जो आप चाहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन रिलेटिव जो है वो हमेशा पेरेंट को मिलती है। पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव हमेशा पेरेंट डिव को मिलती है, ठीक है। ये लिख लें। और पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा चाइल्ड डिव को मिलती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब हम इस पे वही पोजीशन एब्सोल्यूट ये लिख लिए ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ, लिख लिया पोजीशन, ठीक है। माइक खोल के बोल दिया करें जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम मैं वो स्क्रीन ही ओपन करता है, इसलिए मुझे हैंड रेज नजर नहीं आता। अब हमारी इस पूरे पैराग्राफ में कौन सी डिव ऐसी है जो पेरेंट डिव है? ये है सबसे, जिसके अंदर सब चाइल्ड हैं उसके। ये ये हमारी पेरेंट डिव है, इसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे, अपने डॉट से इसको टारगेट करके इसको देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो अगर हम अपने यहाँ पे जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टैक्स हमारा अभी भी नीचे ही है। और हम यहाँ पे जाएंगे अपने उस पेरेंट को, जो हम इमेज का ऑप्शन है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, आप फिर जाएंगे पेस्ट करेंगे और इसको हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ये आप स्पीकर से जो है ना, ये थोड़ा शोर खत्म कर दें, जो भी आपका इशू। अब ये कहीं पे भी नहीं आया टेक्स्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट भी डाल ली, रिलेटिव भी डाल ली। हम जो है इसको एक और पोजीशन देते हैं, मेन कंटेंट को हम दे देते हैं जेड इंडेक्स 1, और इसको हम देते हैं जेड इंडेक्स 99। इसका मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। ये भी नहीं आया, कोई तो एरर है हमारी डिव में, कोई तो मसला है। तो उसके लिए हम जो है रिलेटिव इसको देते हैं और इसको एब्सोल्यूट, इसको रिलेटिव कर देते हैं। ये अच्छा, हमारा कोई इशू था इधर CSS में, हमने इमेज को क्या दिया है, विड्थ 100% दिया है, ओवरफ्लो रिटर्न हुआ है ऑटो, ये सब तो ठीक है। ये हमारी इमेज ने हाइट क्यों नहीं उठाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने जब इमेज उठाई थी ना अपनी, वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत छोटी इमेज थी, जिसकी वजह से जब हमने उसको विड्थ 100% दी, उसने पूरे व्यू पोर्ट की विड्थ उठा ली, और इसके नीचे का जो कैप्शन है वो इसके नीचे छुप गया। अब मसला ये है कि वो इमेज तो ठीक नहीं है। अब जब हम इसको एब्सोल्यूट देने के बाद लेफ़्ट से फर्स्ट करें, 50% देते हैं कि भई आप जो है वो लेफ़्ट से 50% हो जाओ,
तो ये देखें, ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है, मतलब ये एक किस्म का कार्ड बन गया, इमेज कैप्शन। हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें कोर कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। मैंने ये इस वजह से किया कि ताकि ये एरर आए और आपको थोड़ी समझ भी आए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको पता लगे कि एरर कैसे फेस करने पड़ते हैं। एक और हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फिगर और फिर कैप्शन में डाल के, ठीक है। डिव एक ही बनाएंगे, पेरेंट डिव, उसी तरह से डॉट पेरेंट डिव हम बना लेते हैं, उसकी पेरेंट नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो है वो एक फिगर रखते हैं, फिगर के अंदर हम इमेज डालते हैं, डॉट स्लैश, और फिगर के बिल्कुल नीचे ये हम डालते हैं फिग कैप्शन, और इसके अंदर हम F3 में लिख देते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट। इसके नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं, लोरम 10 वर्ड्स का हम यहाँ पे लिख देते हैं, पी के अंदर, पी टैग के अंदर पी टैग बनाएंगे पहले, और इसके अंदर हम लोरम 10 वर्ड्स का लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इमेज इस तरह से शो हो गया। इमेज को जो है हम फिगर में जाएंगे, इधर हम टारगेट करेंगे फिगर को, और इमेज को जो है वो हम देंगे विड्थ 100%, ठीक है। अगर अभी इसने 100% नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई इसने 100%, और ये पैडिंग भी उठा रही है, कुछ तो मसला है इस इमेज में। इमेज हम कुछ और उठा के देख लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल वी, ऑल टैब। ये इमेज अभी यहाँ पे भी बहुत छोटी आ रही है, ऑल टैब, कंट्रोल आर, ठीक है। फिगर के अंदर जो इमेज है उसको हमने 100% वर्ड दिया, अब ये ठीक है। और असल में मसला पता है क्या था कि हमने जो है फिगर लिख दिया था, लेकिन उसके अंदर की किसकी विड्थ को बढ़ाना है वो हमने नहीं देखा था। तो अब ये हमने आगे जब इमेज लिखा है तो इसने उठा लिया, कंट्रोल आर मारेंगे, ये बेसिकली एक पैडिंग उठा है ये, और टेक्स्ट फिर से नीचे चला गया। हम जो है इसकी पेरेंट इसको पोजीशन रिलेटिव देंगे, डॉट पेरेंट पोजीशन रिलेटिव, और जो हमारा फिग कैप्शन है उसको हम जो है फिग कैप्शन, उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी भी हमारा टेक्स्ट नहीं आया, कुछ तो हमारी प्रॉब्लम है इसमें, जो हम भूल रहे हैं और हम कर रहे हैं, या विजुअल स्टूडियो कोड कोई नेट तो नहीं चला गया, ये रीलोड भी नहीं हो रहा ना, हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। इंस्पेक्ट बटन में जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, इंडेक्स 0 1, अच्छा। हम्म, ठीक है, फिर कैप्शन को भी पोजीशन एब्सोल्यूट से हटा देते हैं, फिर भी ये मसला कर रहा है हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसमें? हमजा खान, आपको भी नहीं नज़र आ रही? टॉपिक ही आज पढ़ने, क्या प्रॉब्लम नज़र आई? हम गूगल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। यहाँ पे जो है हम
पोजीशन एब्सोल्यूट वर्ड है। ये इसने पोजीशन रिलेटिव दी है। एस पोजीशन रिलेटिव स्टैटिक। अगर हम इसकी थोड़ी लेफ्ट से इसको पोजीशन रिलेटिव राइट से इसको हम दे देते हैं 40 पिक्सल। इनको भी नहीं पता यार। खैर कर तो हम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मसला आ रहा है। या तो विजुअल स्टूडियो कोड अपडेट हो गया या कोई तो ऐसा इशू है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। सी एस एस लिंक है हमारी, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। इमेज भी वही उठा रहे हैं हम ऑनलाइन। ओह सही है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इस फिग कैप्शन को जो है ना हम फिगर के अंदर रखते हैं और हमने बाहर आ माशाल्लाह से। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। कोई भी कुछ नहीं हुआ। सीएसएस में जाते हैं, पेरेंट को रिलेटिव दे के पोजीशन एब्सोल्यूट 99 लेफ्ट से लेफ्ट से क्या हो रहा है यार। विजुअल स्टूडियो कोड आज मस्ती कर रहा है। 40% अभी भी नहीं आया। इमेज फॉर्म जो है वो जेड इंडेक्स 1 दे देते हैं। अभी भी कुछ तो इशू है, कुछ तो इशू है। देखना पड़ेगा, कोड दोबारा से करना पड़ेगा। ओह एक मिनट एक मिनट, शायद मुझे समझ आ रही है हमारा कहीं यहाँ पे इशू है। बाकी हम देख लेते हैं। चलो अब हम ज़रा चेक करते हैं, एक और बार ट्राई मारते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा कोड सही है और इनका गलत है। मतलब उठा नहीं रहा ये। हम इसको पूरा दोबारा से उड़ाते हैं और फिर से बनाते हैं। टाइम लैप्स ऑन कर लेना यहाँ से। इसको हमने दोबारा से उड़ाया और अब हम दोबारा ज़ीरो से बनाते हैं। हम पेरेंट डिफ का नाम रखते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम रख के इसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं। ये दूसरा तरीका है। इमेज के अंदर हम ये डालते हैं इमेज वाली तस्वीर, ठीक है। और एक नीचे डिव बनाते हैं, इमेज के नीचे ही डिव बना देते हैं। हम डिव बनाते हैं और इसके अंदर हम एक h3 डाल देते हैं। इसमें हम लिखते हैं दिस इज आर वेबसाइट, ठीक है। इसके नीचे हम पी डाल देते हैं और लॉरम 5 लिख के एक पैराग्राफ डाल देते हैं छोटा सा, ठीक है। और हम जो है इस डिव को एक टारगेट देते हैं। टारगेट करो नाम क्लास ओवरले टेक्स्ट ओवरले इमेज, ठीक है। ये हमने सिंपल एक क्लास दी ओवरले इमेज की।
ओवरले इमेज। ठीक है, अब ये हमारी इमेज और टेक्स्ट लग गया होगा वेबसाइट के ऊपर। इमेज क्यों नहीं शो हो रही भाई? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओवरफ्लो, वाई ऑटो, इसकी वजह से ही तो इशू नहीं आ रहा। फिर इमेज हमारी गायब हो गई है और टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। यहाँ से कोई और यार ये इमेज उठा है। मुझे लग रहा है इमेज में है ना कोई रोले हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार आज क्या हो गया, गलतियाँ क्यों हो रही हैं? मसला समझ नहीं आ रहा। ये इमेज आ गई है, खैर हम वो वाली अपलोड करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी पहले ही बहुत ख़राब है। आ जा। इतना लंबा सोर्स डाल दिया, इमेज ही लोड होने में बहुत टाइम ले लिया। इंडेक्स की फाइल में ओपन करेंगे हम। यार हम वही इमेज डाल देते हैं, ऑनलाइन सोर्स में बहुत टाइम लगा रहा है ये। ठीक है, अब जो है मैंने पहले बोला था कि हम जो है पेरेंट डिफ को पोजीशन रिलेटिव देते हैं। हम ये कंटेनर जो है ये पेरेंट डिफ है इन सब का। इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ जाकर लिख लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया आज। कंटेनर को यहाँ से कॉपी किया और हम इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव, और इसका हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि इसके जो एलिमेंट है वो आमने सामने आ जाए और जो है वो ऑब्जेक्ट एक तरह से फ्री हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है इसको, ताकि ये जो है टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाए। टेक्स्ट ओवरले इमेज हम डालते हैं इसमें, टेक्स्ट ओवरले इमेज, यही हमने क्लास का नाम रखा था। इधर हम इसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट दे के हम देखते हैं कि क्या टेक्स्ट कहीं गया है। ये इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ गया। अच्छा, इमेज को हम विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी, मुझे लग रहा है या तो विड्थ का ही रोला था। इमेज को हम यहाँ पे सिंपल एक टारगेट करते हैं और इसको हम विड्थ दे देते हैं 100% फॉर श्योरिंग कि ये उठा लिया। और ये टेक्स्ट हमारा इमेज के ऊपर भी आ गया, लेकिन ये हम इस टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में लेके आएंगे। बॉडी का ये जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे एरियल हैविक्टा वाली। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिस्टम ठीक। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये हमारा इधर कोने पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसको ये दरमियान में आए। तो उसको हम बोलेंगे कि भाई तू, एक प्रॉपर्टी होती है टॉप और लेफ़्ट, कि टॉप से 50% ले लो और लेफ़्ट से 50% ले लो। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 जब हम इसको करेंगे तो ये एक सेंटर में आ जाएगा। इसको हम देते हैं इसी को कि आप टॉप से जो है वो 50% आ जाओ नीचे साइड पे। ठीक है, और लेफ़्ट से जो है आप 50% आ जाओ। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांस ये देखें, मैं ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 ये हमने प्रॉपर्टी दी। अब ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाना चाहिए। लॉस्ट योर कनेक्शन। समझ आ रही है बच्चों? अब इसको हम रोल रीलोड करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। लेकिन ये जो है ये काफ़ी ना बुरा सा लग रहा है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह इसका बड़ा करते हैं। हाँ, क्या चीज़? स्क्रीन नहीं शो हो रही? अब हो रही है? तो
अब जो है ये हमने तीन प्रॉपर्टीज इसको दी हैं साथ, और ये अब हमारा लग गया इमेज। अब जो है हम इस कहते हैं कि इसके अंदर का जो कलर है वो वाइट हो, जो भी वो है हमारा फॉन्ट, उसका कलर वाइट हो। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा कलर वाइट हो गया। फॉन्ट साइज, अच्छा किसी भी वेबसाइट पे आपने किसी भी थ्री का साइज बड़ा करना है, पैराग्राफ टैग का साइज बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसको प्रॉपर्टी देते हैं फॉन्ट साइज के नाम पे। फॉन्ट साइज तीसरे नंबर पे आ रहा है, क्लिक करना है इसको और आपने दे देना है 35 पिक्सल दे दें या कुछ भी दे दें जो आपको सही लगता है। जितनी बढ़ाएंगे उतना फॉन्ट बड़ा होगा, जितना कम करेंगे उतना फॉन्ट छोटा होगा। ये वाइट की जगह थोड़ा सा ब्लैकिश कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही यार रेड कर देते हैं। ये आर जी बी ए वाला जो सीन है हमने इसको ख़त्म ही कर दिया, रेड कर देते हैं ताकि फॉन्ट थोड़ा विजिबल हो। ये ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्लियर है? ठीक है। अब ये हमारा डन हो गया। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉप कर दें।